नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है नाटक एकांकी के क्वेश्चन आगे के डिस्कस करेंगे आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। गांधारी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, कृतवर्मा ने या व्यास ने। तो व्यास ने कहा था कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका अभिमान टूटा। मैंने कहा था कभी मुझको मत बांहे दो, फिर भी मैं घेरे घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। तो ये जो है किसने कहा, संजय ने कहा या फिर युयुत्सु ने या विदुर ने या फिर अश्वत्थामा ने। तो ये जो है संवाद किसका है, संजय का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। कृतवर्मा और बलराम का युद्ध देखने गया था या फिर दुर्योधन और भीम का युद्ध या फिर विदुर और याचक का युद्ध या एक पूरा आदमी। तो वो जो है अश्वत्थामा जो था वो छद्म वेश धारण करके जो है दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी। निडर आदमी, विचारशील, अधूरा आदमी या एक पूरा आदमी। तो वो एक पूरा आदमी चाहती थी, है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका आत्मकथन है कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ये किसका आत्मकथन है बताइए। जुनेजा का है, काले सूट वाला आदमी है या फिर महेंद्र है या पुरुष 4 है। तो काले सूट वाला आदमी कहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है। फारसी थिएटर है, संस्कृत नाटक है, ग्रीक नाटक है या फिर भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। तो यहाँ पे जो है अंधा युग में भारतीय लोक नाट्य परंपरा अपनाई गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शर्वनाग का परिचय। मालवा का राजा था, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति या मगध का महानायक। तो वो था अंतर्वेद का विषयपति। कौन था, शर्वनाग। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए और जो है पात्र उनका परिचय देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त युवराज था, तो स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त जो है मगध का सम्राट था। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक था। वहीं पे धातुसेन जो है सिंघल का राजकुमार था। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। तो स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार जो है तो वो है उपेंद्रनाथ अक्ष। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्रनाथ अक्ष हैं। इनके अन्य एकांकी कौन कौन से हैं। तो लक्ष्मी का स्वागत, पापी है, फिर मोहब्बत है, जोंक है, चरवाहे हैं, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ है, अंधी गली। ये सब जो है एकांकी किसकी है, तो अश्क जी की है, यानी कि उपेंद्रनाथ अश्क की। फिर है रामकुमार वर्मा। इनकी एकांकी कौन कौन सी है। तो पृथ्वीराज की आंखें हैं, रेशमी टाई है, चारुमित्रा है, रूप रंग है, सप्त किरण है, कौमुदी महोत्सव है, रिमझिम है, बापू है, रजत रश्मि है, विभूत आदि है। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है ना। कारवां
इम्पोर्टेंट है। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी एकांकी पर्वत के पीछे क्या है, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा एकांकी है या ना, दूसरा दरवाजा उपन्यास पंकज बिष्ट का भी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। राजतरंगिणी पर इनका जो है विशाख नाटक है वो आधारित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रसाद का विशाख नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। कामना जो है संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। करुणालय गीत नाट्य है। यह हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है। तो यह स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त में किसने गाया था। तो उपर्युक्त नाट्य कृत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। यह गीत नाट्य है। स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन गाती है। देवसेना द्वारा गाया जाता है कि आह वेदना मिली विदाई। प्रसाद के नाटक है सज्जन कल्याणी बड़े, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक खूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य राशक है। भारत दुर्दशा है ये नाट्य राशक है। नाटक के प्रकार जो भी हैं ये भारतेंदु के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देख लीजिएगा। नील देवी का प्रकार जैसे है ये गीत रूपक है। सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। ऐसे ही वैद की हिंसा न भवत ये भी एक प्रहसन है ना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है। तो समस्या नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ना। इनको लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो अशोक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली इनका इम्पोर्टेंट है। नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, 34 में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। तो लाल के नाटक कौन कौन से हैं। अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, 3 आँखों वाली मछली है, सूखा सरोवर है, नाटक बहुरंगी है, सूर्यमुख है, कलंकी है, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा इनका एकांकी है, अब्दुल्ला दीवाना, शबरंग मोहभंग, राम की लड़ाई। ये सब जो है नाटक किसके हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। आगे भुवनेश्वर के नाटक देख लेते हैं। तो भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक में तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांच, ये सारे नाटक जो है भुवनेश्वर प्रसाद के हैं। फिर है मोहन राकेश, इनके नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन इनका जो है अधूरा नाटक है। इनको जो है इनके पुत्र कमलेश्वर ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। संवाद है और किसने कहा उससे सुमेलित करना है। वध मेरे लिए रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये किसने कहा था। तो अश्वत्थामा ने शायद ये कहा था। हाँ, ऑप्शन ए का जो है
4 हो जाएगा। तो ए का 4 एक ही जगह है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाता है। दूसरा क्या है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था शायद वृद्धवाचक का है, हाँ वृद्धवाचक ने कहा था। ऑप्शन बी का ए जो है सही हो जाएगा। फिर है कि अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते रहे, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। ये किसने कहा है? तो ये कहा है युयुत्सु ने कहा है ना, सी का सेकंड हो जाएगा। अगला है कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने कहा है ना। गांधारी का यहाँ कोई संवाद नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ये संवाद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वध मेरे लिए नहीं रही नीत, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथ। यह कथन अश्वत्थामा का है। फिर है आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। याचक ने कहा है। फिर है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। ये युयुत्सु का कथन है। अगला है कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये जो है धृतराष्ट्र का है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वो संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस बात का किसके प्रति है? तो मल्लिका जो है अंबिका से कहती है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।